मेरे साथ मेरी सास ने मेरी चुटिया पकड़कर घसीटी और मुझे साथ मारपीट की। मैंने कहा कि मुझे इज्जत सुकून से करने दो, मैं तो खुद ही दुखी हूँ, मेरा पति नहीं है। मेरे ससुर भी बोले कि इस घर में सिर्फ एक ही वजह से रह सकती है, एक ही वजह से रह सकती है कि अगर तू मेरी बीवी बनकर रहे तो। मैं मेहनत करती हूँ, कढ़ाई करती हूँ, उससे अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। हाँ, मैंने कहा तो कह रहे कि हाँ, मकान में रहने के ख्वाब देखेगी तो तेरी शिकल बिगाड़ देंगे। दोस्तों, एक दुखियारी महिला आज हमारे ऑफिस पर बैठी हुई है। उनका दुखड़ा सुनने के बाद में शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये जो सामने बैठी हुई हैं, तमाम अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं, अपने ससुराल वालों की खुशामदें कर रही हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी खुशामदें कर रही हैं। इनके 2 छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, इनके पिता ख़त्म हो चुके हैं। आज उनकी पूरी दास्तान हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे कि किस तरह के उन पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से उन्होंने इद्दत जो की, इद्दत के दौरान उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके बाल पकड़ के घसीटा गया, भूखा और प्यासा रखा गया, टॉर्चर किया गया, कमेंट किए गए कि तू बदनसीब है जिसकी वजह से हमारा बेटा ख़त्म हो गया। कि वो पूरी दास्तान मैं नहीं सुनवाता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? बुशरा नाम है मेरा। बुशरा, क्या क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मेरे साथ में इद्दत, जब मैं मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे साथ बहुत मारपीट करी। मेरी सास ने मुझे बाल पकड़ के खींच के मारा, घसीट के ले गई मुझे। भूखा भी रखते थे, बताइए। मुझे भूखा भी रखते थे और मेरे साथ में बहुत ज़्यादती की। और जब मैंने कहा, इद्दत करके जब मैं अपने घर चली गई, वहाँ से लौट कर आई हूँ, मैंने कहा तो मेरे ससुर ही बोले कि इस घर में सिर्फ एक ही वजह से रह सकती है कि अगर तू मेरी बीवी बनकर रहे तो। ससुर ने कहा ऐसा? जी। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ये तो बहुत गलत है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। ये बात ससुर ने ऐसी बातें की थी आपसे, तो आपने किसी को बताया कि नहीं? हाँ, मैंने अपने घर में बताई थी, लेकिन लोक लिहाज के डर से, समाज के डर से हमने कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की। अब आप जो है कहाँ कहाँ गए थे अपनी जो है गुहार लेकर? मैं डीएम ऑफिस भी गई थी और अधिकारी पुलिस से भी शिकायत की? पुलिस से भी शिकायत की। कुछ हुआ? थाने भी गई, नहीं, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं, मेरी मदद नहीं की। क्या चाहते हैं आप? उस घर में आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? जब आप इद्दत कर रही थी, चलिए ठीक है, आपके साथ में वहाँ आपको टॉर्चर किया गया, आपको पीटा मारा गया या भूखा रखा गया, जो भी था। इद्दत करने के बाद आप अपने मायके गई होगी, जाहिर सी बात है जी। और वहाँ से कितने दिन के बाद लौट कर आई? जब घर आप पहुँची तो फिर क्या कहा उन्होंने? जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा मर गया, अब हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि ये बच्चे किसके हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे बेटे के नहीं हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? तो कहने लगे हमें नहीं पता, जा अपने घर। मैं 2 दिन तक बाहर भी रही, घर के बाहर रही। मैंने बहुत मदद मांगी, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अच्छा, पड़ोसियों ने कहा मगर उनकी भी नहीं? नहीं, उनकी भी नहीं सुनी, पड़ोसियों की भी। अपनी जिद पर अड़े रहे, कह रहे कि हम इसे रखने इनकी नहीं है। अच्छा, जो मकान आपने आवासीय योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बनवाया था, आपके उससे बना था वो? आपके नाम पे निकले थे पैसे? मेरे नाम से। अच्छा, अब आपने कहा नहीं कि भाई जो है मकान हमने जो है वो करवाया, उसके बाद हमें तो रखिए कम से कम उस मकान में? हाँ, मैंने कहा तो कह रहे कि हाँ, मकान में रहने के ख्वाब देखेगी तो तेरी शिकल बिगाड़ देंगे। अच्छा, ऐसे बोलते? हाँ। फिर कैसे वहाँ? मैंने कहा कि मैं तो अपने बच्चे की खातिर इस छत के नीचे रहना चाहती हूँ, मुझे कोई इस मकान का लोभ लालच नहीं है, लेकिन इसमें मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ निशानियाँ हैं, मैं तो बस यहीं पर रहना चाहती हूँ अपने कमरे में। तो उन्होंने मेरे कमरे पे कब्जा किया हुआ है। कौन रह रहा है उसमें? उसमें मेरे देवर रह रहे, जिसकी उन्होंने शादी करी है। अच्छा, कब की शादी उन्होंने? अभी कोई 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे मेरे कमरे में रहने के लिए जगह दी जाए। तो आप आगे अब जो है शादी करना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बस जो इनके पापा का है निशानी, उसमें ही जगह मिल जाए हमें रहने के लिए। अपने बच्चों के साथ मैं वहीं अपना गुजारा कर लूँगी। बच्चों के साथ वहीं रह लेंगे? जी।
और कोई लालच वालच कुछ नहीं है? नहीं, मुझे कोई लालच कितने नहीं। बच्चे हैं आपको? मेरे पास 2 बच्चे हैं, कितने 2 बड़े? छोटे-छोटे। तो ये बच्चा है ना? जी, एक तो दूसरा? ये है और एक इससे छोटा है, 3 साल का है। अच्छा। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी, जब मैं उसे छोटे से को लेकर गई थी, कैसे खत्म हुए थे वो? एक्सीडेंट से खत्म हो गए थे। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? शाहजी से पहले एक्सीडेंट हुआ था, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हाईवे पे। सिकंदराबाद हाईवे पर। इनके पति और उनके 3 दोस्त और बुलंदशहर से सिकंदराबाद के लिए निकलते हैं। शाहजी एक डेयरी है यहाँ, वहाँ बड़ी मशहूर खीर मिलती है। वहाँ दोस्तों ने प्लान बनाया कि वहाँ जाकर हम खीर खाएंगे। खीर खाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हुई थी, उसमें इनके पति भी शामिल थे। उनकी उम्र भी बेहद कम थी, मुश्किल से 27-28 साल होगी जी, बस इतनी थी, 27-28 साल। उनकी मौत होने के बाद में अब इन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है और ये उन महिलाओं के लिए भी सबक है कि जो महिलाएं पति के होते हुए उनका अगर सम्मान नहीं करती हैं, पति के ना होने का दुख कैसा होता है वो आपके सामने साक्षात बैठी हुई हैं। आज ना इनके मायके में इनका ठिकाना मिल रहा है, ना ही इनको इनके ससुराल में ठिकाना मिल रहा है। बच्चे और ये दोनों ही इस वक्त दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन इनकी क्या मदद करता है।